दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ नए अपडेट्स, जिसके अंदर मैं कमी बताऊंगा आज आपको नए वेट कैप्स की जो मेंस फिजिक डिवीजन पे लगे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दुबई प्रो शो की, जिसमें कई सारे इंडियंस खेलने वाले हैं, और उसके बाद में आर्नोल्ड क्लासिक की ह्यूज प्राइज मनी जो अगले साल दी जाएगी एथलीट्स को, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। चलो स्टार्टिंग हम लोग डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर दुबई प्रो शो के साथ में। ये शो बहुत ही स्पेशल रहेगा क्लासिक फिजिक डिवीजन और मेंस फिजिक डिवीजन के मामले में। 3 दिन बाद शो हो जाएगा। क्लासिक से स्टार्टिंग करेंगे पहले। इस शो के अंदर में टेरेंस रफिन खेलने वाले हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पर भिड़ते हुए हमें दिखेंगे वेस्ले विजर्स। उसी के साथ में हमें दिखेंगे यहाँ पर मडल मैन, जिन्होंने कि आपस में अभी कम्पीट किया है। वेस्ले और मडल का तो मैंने परसों ही आपको अपडेट दिया था, जिसमें वेस्ले ने इनको हरा दिया था। इन दोनों के अलावा यहाँ पर कम्पीट करेंगे चेन कैंग। अब बारी आती है हमारे 3 इंडियन एथलीट्स की जो इस क्लासिक फिजिक डिवीजन में हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है अरविंद स्पार्टकस, जो पहले 212 में जिनका नाम आया था इसी कंपटीशन को लेकर के, लेकिन अब उनका नाम क्लासिक में आ चुका है। इसके बाद आते हैं सुबील ताहिर, इनका नाम एक्चुअल में सुबील निसार के नाम से लिस्ट के अंदर आया है। इसके बाद एक और नाम आता है, वो है पीयूष राज का। तो ये तीनों एथलीट्स भी हमें इस कॉम्पिटिशन में दिखाई देंगे। मेनली अगर हम बात करें तो टॉप एथलीट्स में यहाँ पर वेस्ले और टेरेंस के बीच में एक फाइट देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि मेडल और चेन कैंग अच्छे एथलीट्स है, बट थोड़ी हाइट में शॉर्ट पड़ जाते हैं, और वही है लंबी हाइट वालों को एक एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा मिलता है क्लासिक फिजिक के अंदर भी। यहाँ पर इन दोनों एथलीट्स के अंदर देखना होगा कौन जीतता है। बाकी फिलहाल टेरेंस ने अपना एक अपडेट ये पुश किया, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे हद से ज़्यादा ड्राई, लेकिन हाँ बॉडी में वो फुलनेस नहीं है, क्योंकि बॉडी एकदम डिप्लीटेड चल रही है। और क्लासिक वालों को तो डिप्लीटेड कितना ही रहना पड़ता है, ये उन्हीं से पूछो। अब मैं सही बताऊँ, जब से वेट कैप और हाइट कैप आए ना मेंस फिजिक के, क्लासिक वाले कुछ ज़्यादा खुश हो रहे हैं और एक तरह से चिढ़ा रहे हैं यहाँ पर मेंस फिजिक वालों को। माइकल डबुल जैसे एथलीट्स अब ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे मर मर के क्लासिक वाले अपने आप को बिल्कुल एक वेट कैप के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, और जहां हम लोग इतना ज़्यादा सफरिंग कर रहे होते हैं, वही आप लोग मेंस फिजिक वाले मज़े से एकदम बनाना खाते हैं या बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं, खुद को फुलाते हैं, बिल्कुल रेडी होकर आते हैं। लेकिन अब पता लगेगा कि सफरिंग क्या चीज़ होती है। तो माइकल डबुल या फिर दूसरे क्लासिक एथलीट्स का भी यही टेक है, और थोड़ा वो लोग खुश हैं इस चीज़ से कि मेंस फिजिक वालों पे भी अब वेट कैप्स आ गए। तो वेट कैप्स जो नए आए हैं मेंस फिजिक पे, उसके हम बात करेंगे अभी अगले अपडेट पे। पहले हम अपने क्लासिक की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर में टेरेंस रफेन इसीलिए हमें बहुत फ्लैट दिख रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल तैयारी में है। 4 दिन दूर है अब दुबई प्रो शो, और इसके लिए बिल्कुल ये एकदम ज़बरदस्त कंडीशनिंग में आने की कोशिश करेंगे। कंडीशनिंग इनके लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ी दुश्मन रहती है, लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं ये रिब्ड और बहुत ज़्यादा ड्राई। इनके अलावा यहाँ पर वेस्ले विजर्स तो अलग ही मतलब समा बांध देते हैं जब वो स्टेज पर आते हैं। जितनी उन पर मसल्स है ना, उस हिसाब से वो मसल्स परफेक्टली पीक होती हैं, उस हिसाब से वो मसल क्वालिटी हद से ज़्यादा हाई होती है, और उस हिसाब से वेस्ले विजर्स यहाँ पर सबको ही हरा के चले जाते हैं। तो वेस्ले का यहाँ पर एक काफ़ी अपर हैंड मुझे लगता है अब भी रहेगा। इसके अलावा मिडल मैन बहुत अच्छे दिखते हैं, हर जगह से काफ़ी कंडीशनड, काफ़ी ज़्यादा बोन ड्राई वो भी दिखते हैं। स्पेशली थिकनेस है उनकी फिजिक में, और मसल्स भी ऑलमोस्ट सारी है। थोड़ी सी वही वी टेपर उतनी ज़्यादा नहीं है जो एक क्लासिक फिजिक एथलीट को चाहिए। बाकी वो भी अपनी जगह से बहुत अपने हिसाब से बहुत कंप्लीट दिखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पीयूष राज की, तो ये इसमें खेलेंगे। बाकी ये बिल्कुल ही एक हमारे इंडियन एथलीट है, इसलिए बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। बाकी अभी इन्होंने कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया है कि क्या स्पेशल कर सकते हैं, कितनी हाई कंडीशनिंग लेकर के आ सकते हैं, और क्या अलग दिखा सकते हैं। उम्मीद है ये थोड़ा पीछे ही प्लेस होंगे, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट प्लेस हो, हम तो यही चाहेंगे भाई। इसके बाद अरविंद स्पार्टकस, तो अरविंद अपने लास्ट एमेच्योर शो में जिसमें उन्होंने प्रो कार्ड जीता था, उसमें बहुत ज़्यादा श्रेडिड नहीं थे। श्रेडिड मतलब वो दिख रहा था कि कार्ब लोडिंग थोड़ी सी शायद ज़्यादा है, इसलिए कटिंग उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही थी बॉडी में। अरविंद भी इस बार क्या इतने श्रेडिड आ पाएंगे कि इन एथलीट्स के सामने खड़े हो पाएँ? वेस्ले के सामने तो नहीं, लेकिन क्या एक प्रो स्टेज पे प्रो एथलीट की तरह दिख पाएँ? और हाँ, अरविंद का ये प्रो डेब्यू है। इसके अलावा अगर बात करूँ सुबील निसार या सुबील ताहिर की, तो इन्होंने पहले एक शो खेला था रोमेनिया प्रो 2021 में। तो 2020 में इन्होंने प्रो कार्ड लिया, 21 में एक शो खेला था, और 2023 में एक शो खेलेंगे ये वाला। तो इनका ये प्रो डेब्यू नहीं है, ये इनका सेकंड प्रो शो बनेगा। लास्ट टाइम इन्होंने जब खेला था रोमेनिया प्रो 2021 वाला, तो इनकी लास्ट प्लेसिंग आई थी, वो मैंने चेक भी उसी हिसाब से नीचे से किया था। आई थिंक ये प्लेस्ड भी नहीं है इसमें, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने अपनी लोअर बॉडी को कितना इंप्रूव करा है, इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनकी लोअर बॉडी बहुत ही वीक थी उस वाले शो में। एक परफेक्ट फ्रेम तो नहीं था क्लासिक के हिसाब से, और बाकी भी मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक खामियां थी। देखते हैं इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट करे हैं इन पिछले 2 सालों में। एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट तो अब तक कर लिया होगा, बाकी पता लगेगा हमें स्टेज पे ही डायरेक्टली। मेनली टॉप एथलीट्स की बात मैंने आपसे पहले ही कर ली। अब आते हैं दोस्तों मेंस फिजिक के ऊपर। मेंस फिजिक का लाइनअप यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनेगा, मेनली सीडी पो की वजह से, जिन्होंने कि अभी एक प्रो शो जीता था और यहाँ पर हरा
हराया था अली बिलाल को, अब सिडी और यहाँ पर इमरान कम्पीट करेंगे। इमरान खान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो सही में एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर निकल के आएंगे इस वाले शो में, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सिडी ऑब्वियसली एक पहले अपना एक अपर हैंड प्रूव कर चुके हैं शो जीत करके इससे पहले वाला। इसके अलावा इंडियन एथलीट में अगर बात करूँ इमरान के अलावा, यहाँ पर मिमो युवराज आएंगे, तो मिमो किस तरीके से प्लेस होंगे वो देखना होगा। मेनली 2 इंडियन एथलीट्स हमें यहाँ पर भी खेलते हुए दिखेंगे, तो इसीलिए ये शो काफ़ी स्पेशल हो जाता है मेंस फिजिक में भी और क्लासिक के अंदर में भी। दुबई प्रो शो एक बढ़िया कंपटीशन होना चाहिए, सारे एथलीट्स बड़े ही कमाल के आ रहे हैं इसमें। टॉप 4 एथलीट्स के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ ज़रूर से। और मेंस फिजिक में मैं सिडी, अहमद शौकरी और इमरान खान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, अहमद शौकरी बहुत एक अच्छे एथलीट हो सकते हैं अगर श्रेडेड आए तो। अब आते हैं अगले अपडेट पे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक लेटेस्ट प्रोडक्ट की जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये आता है बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR एडिशन, और इसके अंदर में स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ स्कूप इसकी 45 ग्राम की है। तो बेसिकली ये कंसनट्रेट वे प्रोटीन है जिसमें कि थोड़े से कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी मिलेंगे, एकदम आइसोलेट फॉर्म में ये नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज़ इन्होंने इसमें डाली हुई है वो है एस्ट्रागिन 50 mg। तो एस्ट्रागिन एक ऐसा कंपाउंड होता है, बल्कि सही बताऊं तो एक प्लांट बेस्ड ये सोर्स होता है जो आपकी बॉडी के गट को हील करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज कैरी करता है। इनफैक्ट एस्ट्रागिन नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। बाकी इसमें 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी इन्होंने डाल दिया है। एक ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गया। इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स होने की एक वजह और है क्योंकि इसमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट भी है, वे आइसोलेट और वे पाउडर, तीनों तरीके की प्रोटीन इन्होंने डाल रखे हैं। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, पर मेनली जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें एक स्कूप में प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी जो चीजें हैं वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा दे रही है, आपके मसल्स को ज्यादा स्ट्रेंथ देगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ओवरऑल मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल गेनिंग के हिसाब से प्रोडक्ट ये पूरा डिजाइंड है। मैंने जब इसका फ्लेवर ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे जितने भी इनके प्रोटीन है ना, सबका फ्लेवर बहुत सही लगता है मुझे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। प्राइस इसका आपको सामने दिख रहा होगा। मेरा डिस्काउंट कूपन अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट। अब आते दोस्तों वापस से लौट के अपनी वीडियो पे। अब ये अपडेट आ जाता है यहाँ पर मेंस फिजिक के हाइट और वेट को लेकर के, जो बिल्कुल हाल ही में निकल करके यहाँ पर टाइलर मैनियन जो कि IFBB वाइस प्रेसिडेंट है, वो बताते हैं कि अब नए रूल्स आ चुके हैं। टाइलर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने मेंस फिजिक वालों के लिए एक हाइट के हिसाब से एक वेट लिमिट सेट कर दी है कि अगर आप इस हाइट पे हो तो आप इस वेट से ऊपर नहीं जा सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी हाइट 5'7" है तो आप 82 किलो से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि 182 lbs आपका वजन मैक्स होना चाहिए। उससे ऊपर गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा कुछ क्लासिक फिजिक में होता था, इसीलिए तो क्लासिक फिजिक वाले खुश हो रहे हैं कि अब करो तुम प्रेप, अब आओ तुम वेट लिमिट के अंदर, अब तुम्हें पता लगेगा। तो वो वाला सीन अब मेंस फिजिक वालों को भी झेलना पड़ेगा। अब ये जो रूल बनाया है ये इम्प्लीमेंट होगा ओलंपिया के ठीक 1 हफ्ते बाद, और जैसे ही वो 1 हफ्ता बीतेगा तो हर एक प्रो शो में मेंस फिजिक वालों को अपनी हाइट और अपना वेट नपवाना पड़ेगा। ये लगातार होता रहेगा ओलंपिया के बाद से, लेकिन ओलंपिया तक किसी को कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल तब तक पास नहीं किया जाएगा। तो मज़े से एकदम प्रेप कर सकते हैं सारे के सारे एथलीट्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके अलावा और क्या चेंज आया है, तो इन्होंने एक और बात बोल दिया कि ये बोर्ड शॉर्ट्स जो आप पहन के आते हो, यानी ये जो लोअर्स आप पहन के आते हो, ये आपको अब ऐसे पहनने होंगे जो कि आपके घुटने से 2 इंच ऊपर हो और लूज़ नहीं होने चाहिए वो बोर्ड शॉर्ट्स। जैसे कि 2017 में हमने देखा था ये आंड्रे फर्ग्यूसन कितने मज़े से एकदम लूज़ बोर्ड शॉर्ट्स पहन करके आ गए थे, तो वो एक पुराना टाइम था, तब चल जाता था। अब एकदम टाइट बोर्ड शॉर्ट्स वैसे भी पहनते हैं एथलीट्स, लेकिन कई सारे एथलीट्स के वो घुटने तक आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, घुटने से ऊपर लाओ 2 इंच ऊपर, उससे हमें ये पता लगेगा कि तुम्हारे लेग्स कितने बड़े हैं। बेसिकली ये लोग लेग्स के अंदर की कटिंग नहीं देखना चाहते, लेकिन लेग्स का साइज़ ज़रूर देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि आपकी अपर बॉडी कितनी बड़ी है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन आपके लेग्स भी कितने बड़े हैं। अगर बराबर में नहीं आए ना, आपके लेग्स हुए बिल्कुल अगरबत्ती जैसे, फिर आपके पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर जीतने में मुश्किल होगी। तो बैलेंस लाना ज़रूरी है, बोर्ड शॉर्ट्स टाइट पहनने ज़रूरी है, और यही कहना है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन का। इसके अलावा अब हम बात करें अगर कि हर एक एथलीट जो अभी दिखता है यहाँ पर, बड़े बड़े एथलीट्स जेरेमी बुंडिया, एरिन बैंक्स, रायन टेरी, ये लोग कैसे दिखेंगे, इनका क्या फ्यूचर हो सकता है इस वेट लिमिट के आ जाने के बाद, तो वो हम जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस के तौर पे बुंडिया की बात करता हूँ। जेरेमी बुंडिया 5'7" या 5'8" के एथलीट है। उन्होंने भी स्टोरी पे डाला है कि उनकी हाइट 5'7" या 5'8" में से कुछ भी मेजर की जा सकती है। अगर वो 5'8" के आते हैं, मान लो ज़्यादा हाइट आती है, तो भी उनका मैक्सिमम वेट जो लेकर जा सकते हैं 187 बैठेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जेरेमी अपने टाइम पे भी जब compete करते थे तब भी वो 187-185 के आसपास compete करते थे। 2017 की बात है, अभी जेरेमी 190 क्रॉस कर चुकी हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हो। यहाँ मैं ऑन स्टेज की बात कर रहा हूँ जो वो लेकर के इस बार आएंगे। तो ऐसे में जो उन्होंने अभी अपनी बैक दिखाई, ग्रो कर गई, शोल्डर्स बड़े हो गए,
ओवरऑल साइज बढ़ गया, वो सब उनको कट करके 187 की लिमिट में लाना पड़ेगा। और ऐसे में उनके लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और वहीं अगर हाइट नापने वालों ने जेरेमी की हाइट नापी 5'7", तो उनको ये वजन 182 पे लाना पड़ेगा, और ये बहुत कम वजन है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जेरेमी पोर्टविन, जो एक 5'4" के एथलीट है, वो भी काफी ज्यादा डेंस है। 5'4" वालों के लिए उन्होंने बात बोली है कि ये लोग 75 किलो 167 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में पोर्टविन का वजन डेफिनेटली 167 से थोड़ा ज्यादा ही है, तो उनको भी और थोड़ा सा छोटा होकर के आना पड़ेगा। यहीं अगर मैं बात करता हूँ किसी और छोटे मेंस फिजिक एथलीट की, तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आंड्रे फर्ग्यूसन को नहीं होगी, वो पहले भी अंडर साइज्ड थे, आज भी वो अच्छे खासे अंडर साइज्ड है, और वो कम्पीट भी कब करेंगे किसी को नहीं पता, तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो लोग छोटे हैं और जिनके पास डेंस मसल्स, उनको दिक्कत होगी इस वेट कैप से। मज़े किसको आने वाले हैं वो मैं बात करता हूँ। तो मज़े आएंगे लंबी हाइट वालों को, ठीक सीबम की तरह। जैसे क्लासिक में उनको बहुत मज़े हैं क्योंकि उनकी हाइट बहुत लंबी है, 6 फीट 1 इंच से आसपास। यहाँ पर लंबी हाइट किसकी है? एरिन बैंक्स की। तो एरिन बैंक्स को इसके अंदर मज़े आने वाले हैं। हाँ, पहले मैं आपको एक ये बता दूं कि इनकी हाइट और वेट बड़े किस हिसाब से है। तो टाइलर ने ये बात बोल दी कि जो क्लासिक फिजिक के स्टैंडर्ड्स हैं उससे हमने 10 lbs वज़न कम कर दिया है, और ये बन गए हमारे मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स। क्लासिक वालों से 10 पाउंड वज़न कम करके मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स तैयार हो जाते हैं। अब इस हिसाब से यहाँ पर हम बात कर रहे थे एरिन की। एरिन यहाँ पर दोस्तों 6 फीट 2 इंच के एक एथलीट है। उन्हें इधर जो मैक्सिमम वेट बम्प मिलेगा वो है 232 पाउंड्स, और अभी भी एरिन कुछ 225 228 के आसपास कंपीट करते होंगे। तो एक्चुअली में उनके पास में रूम है और ग्रो करने का। कुछ याद आ रहा है सीबम वाली बातें, क्योंकि सीबम के पास में भी हमेशा रूम रहता है और ग्रो करने के लिए अपने क्लासिक फिजिक में। तो ये एडवांटेज जो क्लासिक वालों को था अब इधर मेंस फिजिक में मिलना शुरू हो गया। लेकिन लंबी हाइट वालों को, जैसे कॉरे, उनकी हाइट भी 6 या 6 के आसपास है। फिलहाल एरिन इधर बहुत खुशी से बता रहे हैं कि मजा आ गया, अब मेरे पास में अपने आप को फिल करने के लिए और ज्यादा एक स्पेस है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या यही खुशी से जेरेमी बुंडिया इस पोस्ट को डाल सकते हैं? नहीं, वो चीज आपको उनके पास में नहीं दिखेगी। इनफैक्ट उन्होंने तो यही डाला है कि डिपेंड्स अपॉन हाउ दे मेजर मी नेक्स्ट ईयर, वेट फॉर मी या तो 182 या 187। तो जेरेमी कोई बहुत एक्साइटेड नहीं लगेंगे आपको इस पोस्ट से, क्योंकि इनकी हाइट कम है। और वही मैंने बताया कि छोटी हाइट वाले एथलीट 5 फीट 7 इंच 5 फीट 8 इंच वाले एथलीट्स के लिए भी ये कोई बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है, कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है। अब कुछ लोग खुश भी हैं, जैसे रायन टेरी, ये एक ऐसे एथलीट रहे हैं जिन पे कभी भी बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं रही, तो वो कहते हैं मैं तो वैसे ही 198 पे खेलता था, मेरी वेट कैप है 202, तो मेरे को तो और 4 पाउंड्स का एक गैप मिलेगा अपने आप को फिल करने के लिए। तो उनके लिए एक स्कोप है। और यहाँ पर अगर बात करूँ, मान लो भुवन चौहान हो गए, चलो ये तो एक लास्ट के एथलीट्स में आते हैं, लेकिन फिर भी भुवन यहाँ पर एक अच्छी खासी हाइट कैरी करते हैं। और भुवन की हाइट के हिसाब से जो उनकी 6 फीट की पूरी हाइट है, आई थिंक, अगर मैं अंदाज़ा गलत नहीं लगा रहा, तो उनको 217 तक जाने का यहाँ पर स्पेस मिलेगा। 217 lbs बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेम को फिल कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं मेनली, लेकिन अगर टॉप एथलीट्स की बात करूँ तो लंबे एथलीट्स को फ़ायदा है, छोटे एथलीट्स को घाटा है इससे। मेनली यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड नहीं है इस डिसीजन को लेकर के। ज़्यादातर लोग खुश हैं कि अच्छा है, यहाँ पर सब चीज़ें अब सेट है और अब आप इस लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये तो ज़रूर से फ़ायदा है कि अब आप इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते, अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं जा सकते। जिससे फ़ायदा यही मिलेगा कि आप अजीब नहीं लगोगे, आप मेंस फिजिक वाले होकर के क्लासिक फिजिक वालों से भी बड़े नहीं दिखोगे। और मैं सही बताऊँ तो मैं इस डिसीजन के साथ में बिल्कुल एग्री करता हूँ जो उन्होंने ये चीज़ करी है। लेकिन हाँ, कई लोग नहीं कर रहे, और मैंने 1-2 कमेंट्स अभी और भी देखे हैं जो मेंस फिजिक छोटे हाइट वाले एथलीट्स की ओर से आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो कुछ एथलीट्स हैं उनमें से एक एथलीट आते हैं जिनको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा इस वेट कैप का, और वो है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, क्योंकि उनको कम्पीट ही नहीं करना है। जैसे ये वेट कैप आएगी उससे 1 हफ्ते पहले तो ये रिटायर हो चुके होंगे, यानी ओलंपिया से ये रिटायरमेंट अपनी लेने वाले हैं। इसके बाद आंड्रे ड्यू, उनको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैकेशन मोड में ज़्यादा रहते हैं, कंपटीशन मोड में कम रहते हैं। बाकी हाँ, आंड्रे ड्यू जिस तरीके की बॉडी कैरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है, तो उनकी हाइट भी करीबन 6'6" के आसपास है। लेकिन स्टिल उनका वज़न अगर 6 में मान करके चलता हूँ यहाँ पर, तो उनका वज़न 224 तक जाना चाहिए। तो हाँ ठीक है, उनके लिए भी एक मार्जिन ठीक ठाक है, 224 तक ही पहले भी जाते होंगे वो। अगर वो 228 तक कम्पीट करते होंगे तो अपने आप को बिल्कुल श्रेडिड होकर के वो 224 तक अपने आप को ला सकते हैं, उनके लिए उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आंड्रे थोड़े से कंफ्यूज है, मुझे लगता है वो क्लासिक में आएंगे। जो चीज़ उनको रोक रही है वो उनके लेग्स जो बनने का नाम नहीं ले रहे। बाकी और किसी एथलीट को मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एथलीट 5'8" 5'9" के आसपास ही है। लेकिन हाँ, इससे फ़र्क ये पड़ेगा
कि एक बड़ा एथलीट हमेशा जीतता रहेगा। वही शिवम वाला केस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टाइम बाद हर कोई इंसान परेशान हो जाता है या बोर हो जाता है। मैं एक्चुअली में कोई परेशान या बोर होकर नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर सेक्शन के एथलीट्स को किस तरीके से फेवर कर जाती है और वहीं एक दूसरे सेक्शन के एथलीट्स को किस तरीके से डाउन कर देती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पर एरिन बैंक्स 232 तक जा सकते हैं, वो इंडिया यहाँ पर 187 पकड़ के चलो, मे बी 182 हो, पर 187 पकड़ के चलो, तो 232 में से आप 187 अगर माइनस करते हो तो वो इंडिया और एरिन के बीच में अगले साल जो गैप होगा वो होगा 45 LBS का, यानी 20 किलो का मसल्स का अंतर होगा इन दोनों एथलीट्स के बीच में। वो कैसे होगी उस चीज़ की भरपाई? वो इंडिया चाह करके भी उस चीज़ को, उस गैप को कैसे कवर करेंगे? और यहाँ पर एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि जिस वजह से एरिन बैंक्स हमेशा ही जीतते रहेंगे और जेरेमी चाह करके भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ है जो थोड़ा बहुत मेंस फिजिक एथलीट्स को भेज सकती है क्लासिक फिजिक में, और प्रोबेबली यहाँ पर पोर्टविन या वो इंडिया जैसे एथलीट्स क्लासिक में जाकर के कम्पीट करने लगे आगे जा करके। अभी वही ब्राउन के साथ में हुआ ना, वो क्लासिक से 212 में चले गए थे, लेकिन वापस क्लासिक में कैसे आ गए? क्योंकि उनकी वेट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। तो हाँ, अगर इनको छोटे एथलीट्स को, यहाँ पर मेंस फिजिक एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, मान लो जेरेमी या फिर पोर्टविन, इन जैसे एथलीट्स को इनको देना है एडवांटेज, तो इनके वेट कैप को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये इस डिवीजन में स्टे कर पाएंगे, नहीं तो ये डिवीजन सिर्फ लंबे लोगों की डिवीजन बन के रह जाएगी। ये सॉल्यूशन हो सकता है, इनकी वेट कैप्स को फर्दर और इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन अभी के लिए तो यही सारी चीज़ें हैं और यही सारे नए रूल्स आए हैं। आपका इन रूल्स के ऊपर क्या कहना है मुझे बताना। मैं इवन तो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हूँ इनकी तरफ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स तो सेट होने ही चाहिए थे मेंस फिजिक के, नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते, एक दिन बॉडी बिल्डर्स दिखने लग जाते, और वो चीज़ के लिए मैं हमेशा से इस डिवीज़न को क्रिटिसाइज़ करते आया हूँ। तो अच्छा है, स्टैंडर्ड सेट हुए। बाकी यहाँ कोई भी एक नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर में क्रिटिसिज्म तो उठता ही है, लोग कभी भी पूरी तरह खुश नहीं होते हैं। तो मेरा काम था यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपके सामने रखना। पॉजिटिव साइड्स भी हैं इसकी, जैसे कि स्टैंडर्ड बन गए अब, और नेगेटिव साइड्स मैंने आपको बताई ही है। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है मुझे बताना ज़रूर। अगले अपडेट पर अगर हम लोग आए तो ये नाम आ जाता है यहाँ पर सैमसन दौदा का। अगेन फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया इनको कह सकते हो, जो लोग मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में सैमसन काम भी उसी तरीके के कर रहे हैं कि अब इनको एक थ्रेट समझा जाए। अभी से कुछ टाइम पहले सैमसन की बैक उनके साइज़ के लिए मैंने ही बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा एक वो बड़ा नहीं दिख रहा है, एक बहुत ही अलग किस्म का नहीं दिख रहा, लेकिन उस टाइम मैंने ये भी बात ऐड करी थी कि यहाँ पर जज करना गलत है, अभी हम बहुत पहले जज कर रहे हैं, फाइनल हमें तो मतलब होगा ओलंपिया स्टेज पर कैसे दिखेंगे। और एक्चुअली में अब ओलंपिया स्टेज से बहुत पहले ही काफ़ी अच्छे दिखने लग गए हैं। ओलंपिया तो फिलहाल 7 हफ्ते दूर है, ये सैमसन की 7.5 हफ्ते दूर की फिजिक अपडेट है। इधर सैमसन इस तरीके की अपनी बैक दिखा रहे हैं। इन्होंने कंपैरिजन के तौर पे अपनी एक फोटो डाली जो आर्नोल्ड क्लासिक्स, इसी वाले साल के आर्नोल्ड क्लासिक्स से पहले की थी, और एक फोटो बिल्कुल अभी की डाली। फोटो में आपको पता लगेगा कि जो राइट वाली फोटो है वो 7.5 हफ्ते दूर है इस साल के मिस्टर ओलंपिया से। लेफ्ट फोटो में आपको पता लगेगा कि वो फोटो 2 हफ्ते दूर है आर्नोल्ड क्लासिक्स से। तो 7.5 हफ्ते दूर वाली फ़ोटो ज़्यादा शार्प लग रही है, ज़्यादा बड़ी लग रही है 2 हफ्ते दूर वाली फ़ोटो आर्नोल्ड क्लासिक वाली से। तो यहाँ पर एक्चुअली में पता लग रहे हैं कि ये है इम्प्रूवमेंट्स जो उन्होंने करे। और आप देखोगे बैक ओवरऑल साइज़ में तो बड़ी ही है, बैक के अंदर में 3Dनेस बड़ी, और बैक ज़्यादा शार्प भी है, और सिर्फ बैक नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी और शार्प अलग चीज़, लेकिन बैक की विड्थ एक्चुअली में इतनी अब हो गई है कि डायरेक्ट लेंसवर्ड के साथ में ये खड़े हो सकते हैं और उनको अच्छा खासा तरीके से ढक भी सकते हैं, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन क्या ये मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हार्डी शुपन, डेरेक और ये, इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा जो इस बार फिर से टाइटल की बाजी मारेगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को भी इनमें से कोई एक एथलीट लगता होगा, क्योंकि निक वॉकर या बिग रैमी तो अभी नहीं लगेंगे अनलेस अनटिल आप बिग रैमी के बहुत बड़े फ़ैन हो। तो यहाँ पर ये है इम्प्रूवमेंट्स, और जितना तेज़ इम्प्रूवमेंट रेट इनका है, मैंने पहले भी बोला है, उतना तेज़ और किसी का नहीं है। इन्होंने सही में सबको हिला करके रख दिया। तो मिलोस के क्लाइंट्स, मैंने बताया ना, या तो इम्प्रूव कर जाते हैं अपने आप को बॉडी के अंदर, अगर नहीं भी कर पा रहे तो शोज़ तो जीत ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। तो आपको इनके इम्प्रूवमेंट्स कैसे लगे ज़रूर से मुझे बताना। मैं एक्चुअली में शॉक हो गया था, मैंने कहा ये बैक अब कंप्लीट हो गई है, और इस बैक में अब ना तो लैट्स की थिकनेस की कमी है, और ये लैट्स फ्लेयर आउट भी करें, क्योंकि डायरेक्ट के लैट्स फ्लेयर आउट मारते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें सैमसन दौदा और अच्छे खासे एथलीट्स दब जाते हैं। हार्डी के लैट्स भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर आउट मारते हैं, लेकिन अब सैमसन भी इस चीज़ पे, अपनी इस कमी पे काम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। देखते हैं ओलंपिया स्टेज पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। यार मेरे को लग रहा है इस बार शायद जजेस को यही पसंद आने वाले हैं, क्योंकि हर साल मिस्टर ओलंपिया जिस हिसाब से नए नए बन रहे हैं ना,
तो इस बार ये चांस सैमसंग का लग सकता है। तो मुझे लगता है आएगा, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ही आएगा। और अभी पता लगेगा आपको सब लोगों के बारे में कौन कहाँ पर प्लेस होगा इस साल। मेरी इस वाली प्रिडिक्शन में जो आने वाली है 15 तारीख को, यानी 15 अक्टूबर को, अगले महीने। और उसके बाद फिर मैं लाइन लगा दूंगा सारी प्रिडिक्शन वीडियोस की। यहाँ पर आता है अब दोस्तों अगला अपडेट, और ये है लास्ट अपडेट जो आता है आर्नोल्ड क्लासिक की प्राइज मनी को लेकर के। ये अपडेट बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इस साल सैमसंग दौदा ने कितनी प्राइज मनी जीती थी, कितनी जीती थी? एक्चुअली में इन्होंने $3 लाख जीते थे, जो सबसे ज़्यादा है। आज तक कभी भी इतिहास में इतने नहीं दिए गए। और ओलंपिया में 4 मिलती है, अगर सैमसंग दौदा जीतेंगे तो इस बार उनको 4 लाख भी मिल जाएंगे। फिलहाल ये मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगले साल का जो आर्नोल्ड क्लासिक है, और वो भी यूके वाला, मेन आर्नोल्ड क्लासिक नहीं, यूके वाला आर्नोल्ड क्लासिक है, उसके अंदर में ये लोग टोटल प्राइज मनी ऑफर कर रहे हैं $6.5 लाख की। बाकी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करूं तो उसमें $5 लाख दे रहे हैं, $1.5 लाख ये स्ट्रॉन्ग मैन को दे रहे हैं। तो हमें मतलब है उन $5 लाख से। अब मैं इसमें ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्नोल्ड क्लासिक जो इस बार हुआ था ना, उसके अंदर में इन्होंने $413 दिए थे टोटल। तो जाकर के सैमसंग दौदा को 3 लाख उसमें से मिल गए थे, और बाकी के बचे हुए पैसे बाकी सब डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब दे रहे हैं 5 लाख, तो ये 5 लाख भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे डिविजन्स में। लेकिन उस हिसाब से आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर प्राइज मनी फर्स्ट प्लेस कंटेंडर को, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर को चली जानी चाहिए 3 लाख से भी ऊपर। आप कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी। एक्चुअली में 3 लाख से ऊपर जानी चाहिए, और ठीक वही इंक्रीमेंट मिलना चाहिए हर एक डिवीजन के हर एक विनर को, क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, बिकिनी, फिटनेस, वेलनेस, प्रो, व्हीलचेयर, सबको। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक तो वैसे ही इन्होंने इस साल सैमसंग दौदा को प्राइज मनी ज़्यादा दिया है आर्नोल्ड क्लासिक में, अगले साल ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके विनर को भी 3 लाख के ऊपर देने वाले हैं, और आर्नोल्ड क्लासिक जो मेन होगा उसमें तो फिर पता नहीं कितना ही कितना दे देंगे। तो ये काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट है दोस्तों। आर्नोल्ड में जो इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, ये ओलंपिया में भी नहीं मिल रहा है। ओलंपिया में 4 लाख ही चलता आ रहा है कब से। उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो जाएगी इन सारे एथलीट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स फिर ये कोशिश करेंगे कि यूके के अंदर कम्पीट करने आए। नहीं तो हमेशा यूके में नॉर्मल एथलीट्स ही आते हैं, नाथन, रीगन, या कोई भी एक बहुत ही नया एथलीट आकर के उसको जीत करके चला जाता है। पर मेन एथलीट्स हमेशा रिजर्व्ड रहते हैं आर्नोल्ड ओहायो के लिए। पर इस बार लगता है आर्नोल्ड ओहायो के साथ साथ आर्नोल्ड यूके के प्रमोटर्स भी बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाले और बढ़िया बढ़िया एथलीट्स को लेकर के आने वाले हैं स्टेज पे। तो 2024 का आर्नोल्ड क्लासिक यूके बहुत ज़्यादा होगा स्पेशल, और ये काफ़ी बड़ी बात है यार। $6.5 लाख का प्राइज़ मनी, और सिर्फ $5 लाख का प्राइज़ मनी बॉडी बिल्डिंग की सारी डिवीजन्स में बांट दिया जाएगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है ये। वैसे में एथलीट्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे कम्पीट करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी ये स्पोर्ट्स को ओवरऑल एनहेंस करने के लिए। तो सही है, एथलीट्स को मिल तो रहा है प्राइज़ मनी, जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। बट फिर भी अगर ये छोटे प्रमोटर्स भी देंगे तो बड़े प्रमोटर्स, खासतौर से ओलंपिया प्रमोटर्स को भी अपना प्राइज़ मनी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में एथलीट्स और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे इस गेम से। देखते हैं इस बार ये लोग क्या बोलते हैं ओलंपिया की प्राइज़ मनी को लेकर के। जैसे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो में। फिलहाल दोस्तों यही था आज की वीडियो में, यही सारे अपडेट्स थे। और हाँ, बायोसाइम वे PR को चेक करना मत भूलना। बस दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।